डर मत कर सामना, हर लक्ष्य तेरा है, जब जाग तभी सवेरा है, जब जाग तभी सवेरा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा बाय वीरेंद्र। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे, और थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और कुछ आगे भी करते चले आ रहे हैं। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कभी ऐसा केस आ जाए कि एसपी इक्वल हो। ठीक है, दो केस बनता है एसपी इक्वल होने का, एक तो एसपी इक्वल हो और एक एसपी सेम हो। ठीक है, एक एसपी इक्वल हो और एक एसपी सेम हो, हमने आपसे चर्चा किया था कल। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, आपको आइडिया होगा कि जब कभी ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ठीक है, कभी भी अगर आपको ना तो प्रॉफिट मिले ना ही लॉस मिले तो उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपका जो होता है एसपी और सीपी इक्वल। जाहिर सी बात है, एसपी और सीपी जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आप बोल नहीं सकते हो कि हाँ आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो एक केस आपको ये नजर आएगा, उसमें आप समझ जाओगे कि ओवरऑल जो सीपी है या ओवरऑल जो एसपी है, ठीक है, वो आपका दोनों सेम होगा जब कभी आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, जब कभी आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, उस केस में आप बोल सकते हो कि ओवरऑल एसपी ओवरऑल सीपी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो आप देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, जिसमें हम उसको एक शार्ट ट्रिक समझ लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर शार्ट ट्रिक आएगा तो उसको मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो इसमें एक आपका शार्ट ट्रिक होता है। पहली चीज तो उस शार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पहले होता क्या है। ठीक है, बेसिक मेथड मैं हमेशा बताता चलूंगा क्योंकि बेसिक मेथड बहुत जरूरी है आपके लिए। बेसिक पढ़ते जाओ, ट्रिक को माइंड में रखते जाओ, जो आपको जरूरत पड़े जैसे भी आपको सेट कर पाओ आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। हर हाल में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुमार बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹900, वन इज सोल्ड, वन ऑफ देम, समझना, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट of 30% and other is sold at a loss of 20%. If he gets no profit or loss in overall transaction, find the CP article. ठीक है, आर्टिकल्स का सीपी फाइंड करना है। इसका मतलब है कि दोनों आर्टिकल्स का अलग अलग सीपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सीपी ऑफ आर्टिकल्स बोला, इसका मतलब आर्टिकल्स आपके पास कितने हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, तो दोनों आर्टिकल्स का सीपी अलग अलग आपको फाइंड करना है। ठीक है, देख लो वही चीज, कुमार दो वस्तुओं को ₹900 में खरीदता है। पहले वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ हुआ हो और ना ही हानि होती है तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का नहीं, वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है आपको दोनों वस्तु का अलग अलग सीपी फाइंड करना है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का अलग अलग सीपी फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं चर्चा करता हूं, यहां पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि कुमार जो आपका है उसका जो दोनों वस्तुओं का सीपी है, यानी ओवरऑल सीपी की मैं बात करूं तो ओवरऑल सीपी आपका कितना है, ओवरऑल सीपी ₹900 है। ठीक है, ओवरऑल सीपी ₹900 है। एक वस्तु पे, समझना बात को, एक वस्तु पे अगर उसको कितने का 30% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वस्तु पे अगर उसको कितना 20% का लॉस हो रहा है, तो आप ये क्लियर कर सकते हो अपने माइंड में कि जाहिर सी बात है एक वस्तु का सीपी अगर मैं एक्स करूंगा तो दूसरे वस्तु का सीपी हमारा 900 माइनस एक्स हो जाएगा, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, एक वस्तु का सीपी ये, दूसरे वस्तु का सीपी ये। ठीक है, यानी एक वस्तु को आप एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे और दूसरे वस्तु को आप 900 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे।
ठीक है, चलो अब देखते हैं एक वस्तु पे आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। एक वस्तु पे आपको प्रॉफिट हुआ 30% का, तो 30% का प्रॉफिट यानी एक्स। ध्यान देना, मैं करने क्या जा रहा हूं, मुझे एसपी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो अगर आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो आप बता सकते हो ना लोगों को कि आपका सीपी इज इक्वल टू एसपी, इतना तो आप बता ही सकते हो। सीपी इज इक्वल टू एसपी, क्योंकि ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब मैं ओवरऑल अगर इसका सीपी निकाल लूं, सॉरी इसका प्रॉफिट निकाल लूं और इसका लॉस निकाल लूं, और दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो हमारा रिजल्टेंट क्या दे दे, 0 दे दे। जाहिर सी बात है 0 दे देगा, तभी आपका सीपी और एसपी इक्वल आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, x मल्टीप्लाई बाय 30/100 प्लस में, ध्यान देना, अब ये लॉस हो रहा है तो लॉस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, लॉस प्लस के रूप में माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस हमेशा माइनस आता है। तो आपका 900 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20/100 ये इक्वल 0 हो गया। समझना बात को, मैंने आपसे कहा क्या, मैंने आपको ये बताना चाहा है कि अगर आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो आप इस बात को अपने माइंड में रख लो कि उस टाइम आपका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो आपका 0 होगा। अगर 0 होगा तभी आप सीपी को एसपी के इक्वल बोल सकते हो, तभी आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो हमने देखो एक पे प्रॉफिट हो रहा था 30%, ये प्लस चल रहा था, और दूसरा क्या था, ये चल रहा था 20% माइनस चल रहा था। ठीक है, ये 20% माइनस चल रहा था, वो 30% प्लस चल रहा था, और दोनों को देखो प्लस में माइनस को माइनस किया तो हमारा रिजल्टेंट 0 दे दिया। यही हमें करना था, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। ये देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया 30x/100, और माइनस में इधर देखो ये 0000 कैंसिल हुआ, और 9 2 जा 18, 180 आ गया। ठीक है, 180 आ गया, और यहां पे ये क्या हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 20x/100, और ये आपका आ गया 0। क्लियर, ये आपका आ गया 0। देखो यहां पे क्या करोगे आप, 30x और 20x क्या हो जा रहा है, 30x और 20x आपका 50x हो गया अपान में 100, और ये आपका किसके इक्वल आ गया, 180 इधर आ गया, तो 180। ठीक है, यहां पे देखो 1/2 टाइम्स जाएगा, 1/2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 360। बातें मैं समझ पा रहे हो, 52 जा 2 नीचे गया और 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 360, यानी 360। क्या हो गई x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 360 रुपीज। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 360 रुपीज हो गई, तो अदर की आप 900 में से माइनस कर सकते हो, तो आपका जो दूसरा वाला जो मटेरियल को, जो आर्टिकल को आपको लॉस में बेचना था, वो आर्टिकल आपका क्या हो गया, माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका ये 540 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 900 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹540। देखो दोनों आ गया आपका। ठीक है, आपका दोनों अलग अलग सीपी आ गया, दोनों आर्टिकल्स का अलग अलग सीपी आ गया। बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, दोनों आर्टिकल्स का अलग अलग सीपी आपका आ गया। क्लियर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसी को आपको बताना चाह रहा हूं, जब कभी ऐसा केस आए, समझ पा रहे हो, जब कभी ऐसा केस आए कभी भी मान लो ऐसा केस आए कि
कंबाइन सीपी गिवन हो, आपको प्रॉफिट गिवन हो और कुछ लॉस गिवन हो, ठीक है, और ये बताए कि होल ट्रांजेक्शन में, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, ऐसे केस में फर्स्ट सीपी और सेकंड सीपी जो होता है, फर्स्ट सीपी और सेकंड सीपी जो होता है वो 1 अपान प्रॉफिट परसेंट इज टू 1 अपान लॉस परसेंट। बात समझ में आए? 1 अपान प्रॉफिट वाला बताएगा कि प्रॉफिट वाला सीपी है, ये ध्यान रहे। फर्स्ट सीपी यानी आप ऐसे बोल दो सीपी ऑफ प्रॉफिट और सीपी ऑफ लॉस बोल दो आप, सीपी प्रॉफिट और सीपी लॉस। ये आपको फार्मूला माइंड में रखना है, यानी इसी रेशियो में आपका बटेगा, आपका इसी रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? 1 अपान प्रॉफिट परसेंट इंटू 1 अपान लॉस परसेंट के रेशियो में आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना कि यही एक आपका स्पेशल फार्मूला है, कब? जब आपका कंबाइंड सीपी गिवन हो और कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस गिवन हो, जिसपे वो आर्टिकल्स को सेल किया जा रहा हो, ठीक है, और आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो ऐसे केस में आपको रेशियो ऑफ सीपीज क्या रहेगा? 1 अपान प्रॉफिट परसेंट इंटू 1 अपान लॉस परसेंट, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम ये सब इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, हम छोटा सा वर्क इस पे करेंगे, और छोटा सा वर्क वो होगा क्या? देखो, छोटा सा वर्क वो जो होगा वो यही होगा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको एक चीज़ गिवन थी कि आपको क्या गिवन था? आपको ये गिवन था कि आपका जो सीपी है वो ₹900 है, और एक ये भी गिवन था कि जो आपका सीपी है, ठीक है, जो आपका सीपी है वो सीपी और एसपी ये दोनों क्या है आपका? इक्वल है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सीपी एंड एसपी आर इक्वल, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे? सीपी फर्स्ट का मतलब प्रॉफिट वाला सीपी एंड सीपी लॉस, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों में जो अनुपात आएगा, जो रेशियो आएगा, वो होगा 1 अपान प्रॉफिट परसेंट इंटू 1 अपान लॉस परसेंट, ठीक है। ये ध्यान रहे, यही इसका रेशियो आएगा, और इसको तुरंत आप वैल्यू में पुट करोगे 1 अपान 30% इंटू 1 अपान 20%, ठीक है। ये सब हट गया, 0 0 कैंसिल, परसेंट कैंसिल, 2 गया उधर, यानी आ गया 2:3 के रेशियो में। आपका सीपी ऑफ प्रॉफिट 2 रेशियो का होगा, और सीपी ऑफ लॉस आपका 3 रेशियो में होगा। तो अब आप प्रॉफिट वाला सीपी ऑफ प्रॉफिट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 रेशियो, टोटल 5 रेशियो मल्टीप्लाई बाय 900, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे 18 2 जा, ठीक है, 360 रुपीज। बात समझ में आया? सेकेंड, सीपी ऑफ लॉस 3 रेशियो, टोटल 5 रेशियो मल्टीप्लाई बाय 900 इज इक्वल टू ये 18 टाइम्स सेम और 0 540, ये भी आ गया। बात समझ में आया? तो आपको यही फार्मूला माइंड में रखना है, यही जो आपका ट्रिक बन रहा है यही है, इसको आप आसानी से यूज करना। यानी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कुछ और है, मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंट कुछ और गिवन है और लॉस परसेंट कुछ और गिवन है, ऐसे केस में आपको अगर कंबाइंड सीपी गिवन था और आपको अलग अलग सीपी फाइंड करना है तो ये आप यूज कर देना, आपका ये काम हो जाएगा। ऐसे कुछ और हम लोग डाटा ले लेते हैं। देखो ध्यान रहे, अब आप दिमाग अपना ज़्यादा मत लगाने लगना इस पर,
ठीक है। इस पे आप ज़्यादा माइंड अपना मत लगाने लगना कि अरे नहीं एक बारी, अब वो वाला पूरा जो मैंने उस दिन बताया था कि मैं क्या करूँगा, दोनों आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा हो या दोनों आर्टिकल पे लॉस हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा इस पे। क्योंकि आपको अगर कहा जाए कि अलग अलग प्रॉफिट होता है और अलग अलग लॉस होता है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है और अलग अलग लॉस हो रहा है, फिर भी आपको पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, इसका मतलब है एक प्रॉफिट में जाएगा और दूसरा लॉस में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों लॉस में चला जाए या दोनों प्रॉफिट में चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको या तो लॉस होगा और या तो प्रॉफिट होगा। एग्जैक्ट ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। तो ये बात आप माइंड में रखना कि अगर कभी ऐसा केस आता है तो आप हमेशा यही फार्मूला लगाना, 1/प्रॉफिट% इज इक्वल रेशियो ऑफ 1/प्रॉफिट% एंड 1/लॉस% इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सीपीज। ठीक है। अब जैसे कोई डाटा आपने ले लिया, आपने कह दिया हमें मान लो 700, ये कुछ और था, ठीक है, ये मान लो आपका 1300 है, ठीक है, ये मान लो 1300 है, आपका ये 1300 है और आपका आ रहा है एक आपको एक 17% दे रहा है। 17% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 17% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, बात समझना मेरी, 17% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, या 17% का आपका प्रॉफिट हो रहा है और आपको ये प्रॉफिट परसेंट मिल गया आपका, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट परसेंट नहीं, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट आपका जो हो रहा है वो 17% हो रहा है और जो परसेंट लॉस आपका हो रहा है वो आपका मान लो 9% हो रहा है, ठीक है, मान लो 9% हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट आपका 17% हो रहा है और परसेंट लॉस आपका 9% हो रहा है, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। यानी क्लियर है बात कि आपका सीपी एंड एसपी क्या है, इक्वल है। सीपी एंड एसपी आपका क्या है, इक्वल है। तो ऐसे केस में आप करोगे क्या, ऐसे केस में आप यही फार्मूला यूज कर दोगे, ठीक है, आप यही फार्मूला यूज कर दोगे और क्या बता दोगे, CP1 = CP2 क्या करोगे, 1/17 = 1/9, परसेंट लगा दो, कोई मतलब नहीं। और देखो ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से अपना ये कैंसिल हुआ, ठीक है, आपका ये हो गया, ये गया 9:17, यानी 9 का रेशियो आया CP प्रॉफिट और इसका रेशियो आया CP लॉस, ठीक है, CP प्रॉफिट और CP लॉस। तो CP प्रॉफिट अगर आपको पता करना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 9 के रेशियो में है, 9 के रेशियो में है, 9 में अपान 17 एंड 9 26 होता है, मल्टीप्लाई बाय 13,000 या 1300 जो भी है 1300। तो ये कितने टाइम्स गया आपको पता होगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स और 450, 450 आपका आ गया ऐसा CP जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा था। और दूसरा आपका वही है, दूसरा आपका क्या है, CP2 की मैं बात करूं यानी CP लॉस की बात करूं तो 17/26 और इंटू 1300, ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स यानी 0, और ये क्या हो गया आपका 850, यानी एक आपका आ गया 450 और दूसरा आपका आ गया 850, ठीक है, समझ में आया। दोनों ऐड करोगे 8, 4,
12 एंड 5 5 1 13 हो गया, 12 एंड 1 13। बात समझ में आया? ऐसे आपको इसी फार्मूले से आपको सॉल्व कर लेना है। मान लो कभी कभी आपका क्वेश्चन, आप हमेशा ये मत सोच लेना कि अरे सर ये तो पहले प्रॉफिट आ रहा है बाद में लॉस आ रहा है, ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप इसे लॉस कह दो और आप इसे प्रॉफिट कह दो, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, आपकी मर्जी, आप जो कह सकते हो। आप इसे परसेंट प्रॉफिट कह दो और अगले वाले को परसेंट लॉस कह दो। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप जैसे सेट करना चाहो, पहले प्रॉफिट सेट करना चाहते हो तो प्रॉफिट वैल्यू पहले रखो। मान लो आप पहले लॉस सेट करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, सीपी लॉस इंटू सीपी प्रॉफिट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 अपान लॉस वाला परसेंट लिखो और इंटू 1 अपान साइन प्रॉफिट वाला परसेंट लिखो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ें वही है, कोई विशेष दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। 9 ऊपर चला गया और 17 नीचे आ गया। इस बारी प्रॉफिट आपका 17 पे होगा और लॉस आपका 9% पे होगा, ठीक है। ध्यान रहे, प्रॉफिट वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी और लॉस वाली वैल्यू आपकी कम आएगी। क्यों? क्योंकि लॉस यहाँ पे आपका ज़्यादा परसेंट है, इसलिए लॉस वाला सीपी कम रहेगा। कम पे ज़्यादा लॉस होकर के वैल्यू जो ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा पे कम प्रॉफिट होकर के दोनों कंबाइन करेंगे तो 0 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? कुल मिला के मतलब क्या है, अगर ऐसा केस आता है तो आप समझ पा रहे हो ना कि जो प्रॉफिट का, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आ रहा है पहले आर्टिकल पे और जो एग्जैक्ट लॉस आ रहा है दूसरे आर्टिकल पे, ये दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये दोनों सेम होता है, ठीक है। ऐसा केस होता है तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आई थिंक अगर आपको अब फिर कभी मिले तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, आप सही सही कर दोगे इस फार्मूले पे। चलो, एक चीज तो आपने ये देख लिया। अब दूसरा केस आता है क्वेश्चन का। क्या? अभी तो आपने देखा कि ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी इक्वल था। अभी तो आपने ये देखा कि ओवरऑल जो सीपी था वो ओवरऑल एसपी दोनों इक्वल था, ठीक है। तो आपने जो फार्मूला लगाया वो आपके सामने आ गया। अब आपको देखना क्या है कि ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी नहीं, जो सीपी तो कंबाइन रहेगा लेकिन जो इसका एसपी आएगा, ये दोनों आर्टिकल्स जो आपके हैं ना, इनका दोनों आर्टिकल्स का जो एसपी होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स का एसपी इक्वल होगा, ओवरऑल एसपी इक्वल नहीं होगा। ओवरऑल एसपी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बोथ आर्टिकल्स का जो एसपी है वो आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रजत बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹200 and 2100. He sells one at any one of them at a profit of 30% and other at a loss of 20%. एक को 30% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के लॉस पर। If SP of both articles is same, if SP of both articles is same, find the CP of articles. तो आपको आर्टिकल्स का सीपी फाइंड करना। इसमें देखो आपने साफ साफ देख लिया कि दोनों का एसपी सेम है, ठीक है। रजत 2 वस्तुओं को जो 2100 में खरीद रहा है, पहली को अगर 30% के प्रॉफिट पर और दूसरे को अगर 20% के लॉस पर बेच देता है, यदि उसका एसपी समान हो, दोनों आर्टिकल्स का एसपी समान हो, तो आप उसे बताओ कि उसका क्या कहते हैं, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। कह रहा है कि आपका सीपी दोनों का जो है वो आपका है कितना, ₹2100, ये सीपी है। और उसने कहा है एक कंडीशन कि एसपी, क्या कंडीशन है आपकी, कंडीशन है कि एसपी जो आपका है, एसपी फर्स्ट इज इक्वल टू एसपी सेकेंड, यानी प्रॉफिट वाला जो एसपी है और लॉस वाला जो एसपी है वो दोनों सेम है। प्रॉफिट वाला जो एसपी है और जो लॉस वाला एसपी है वो दोनों
सेम है, ठीक है, ये ध्यान दे, प्रॉफिट वाला एसपी और लॉस वाला एसपी दोनों क्या है, सेम है। बात क्लियर है, ठीक है, दोनों आपका सेम है। चल, अगर प्रॉफिट वाला एसपी और लॉस वाला एसपी दोनों सेम है तो उस केस में हम करेंगे क्या, दोनों का एसपी हम सेम दिखा रहे हैं, समझना बात को, दोनों का एसपी हम सेम दिखा रहे हैं। तो दोनों का एसपी हमें सेम दिखाना है तो हमने क्या कह दिया, पहले तो हम सीपी लेट करेंगे, पहला सीपी मान लो सीपी 1 मतलब जो प्रॉफिट पे हो रहा है, तो इसको आप प्रॉफिट मान लो, ठीक है, और इसको आप लॉस मान लो। तो सीपी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे होने वाला जो सीपी है उसको आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो जाहिर सी बात है जो सीपी लॉस पे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2100 माइनस एक्स। इतनी बात तो आपको क्लियर है कि 2100 माइनस एक्स ये आपका सीपी हो जाएगा जो लॉस पे सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे, बोथ एसपी आपका इक्वल है तो इस पे जो एसपी आ रहा है, ठीक है, जो एसपी, अब हम एसपी इक्वल है तो एसपी को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये क्या बन गया एसपी, ये एसपी क्या बन गया, एसपी प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी लॉस है आपका। तो आपने एसपी प्रॉफिट के लिए क्या कर दिया, 30% का मतलब 130/100 ऑफ सीपी, सीपी मीन्स एक्स, ये इक्वल हो गया, इस पे लॉस हो रहा है 20% का, 20% लॉस का मतलब 80/100 और किसका, इस वैल्यू का 2100 माइनस एक्स। ये दोनों एसपीज क्या आ गए, सेम आ गए, सेम है तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा, यानी सॉल्व करूंगा, तो आप देखो क्या होगा, 100 से 100 मैंने इसको हटा दिया क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से मैंने कैंसिल कर दिया, ये भी कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर में, दोनों साइड्स में, ठीक है। तो हम दोनों साइड्स का इस जीरो को कैंसिल कर दिया हमने और इस नीचे डिनोमिनेटर के 100 को, ठीक है, हर के 100 को हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 13x और ये क्या हो गया, यहां से तोड़ो इसे, तो 21 8 जा क्या होता है 168, ठीक है, 168 और ये 00 साथ में है और यहाँ पे फिर से हो गया 8x, माइनस में 8x, ठीक है। माइनस का 8x जो आपका आया, यहाँ पे देखो 0 हटा 100 हटा 8 से, माइनस का 8x उस टर्म में हम ले गए, उस साइड में हम ले गए, टर्म में नहीं साइड में ले गए, तो ये हो गया 13x एंड 8x मिलके हो गया आपका कितना 21x, ठीक है। 21x आपका हो गया 16800, हो गया ना 16800, यानी 16,800 हो गया, एंड x की वैल्यू यहां से अगर हमने फाइंड किया तो हो गया 16800 डिवाइडेड बाय 21 और x की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ गई क्या, 8 टाइम्स गया था तो 800, x की वैल्यू आ गई ₹800, x की वैल्यू आ गई ₹800, तो आपकी 2100 यानी 2100 माइनस एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 800 माइनस कर दोगे तो सेम वही वैल्यू हो जाएगी क्या, क्या कहते हैं 1300। आपकी फिर ये वैल्यू क्या आ गई 1300, ₹1300, ठीक है, क्या आ गई ₹1300 यानी 1300, तो आपकी दोनों वैल्यू आ गई है, अलग अलग सीपी आपको मिल गया। सीपी एक्स आपने प्रॉफिट वाले को सेट किया था, तो सीपी आपका जो प्रॉफिट पे हो रहा है, प्रॉफिट वाली वैल्यू पे, वो आपका 800 रुपीज का हो रहा है, और जो आपका सीपी था जिसको आपने सेल किया था लॉस पे, 20% लॉस पे, उसका सीपी आपका 1300 है, ठीक है, क्लियर हुआ, 1300 है। यही इतना ये क्वेश्चन है। अब देखो हमको इसको इस पे नहीं लगाना है, फिर से हमें वही काम करना है जो हम आपको जस्ट पहले बताए थे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें आपका दोनों आर्टिकल्स का जो सीपी हो, सॉरी एसपी हो, वो सेम हो
और कंबाइन सीपी आपको गिवन हो और आपको बता रहा हो कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है, बात समझना, कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सीपी प्रॉफिट और सीपी लॉस। देखो ध्यान देना, कुछ है नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है बस। उस बारी भी इक्वल हो रहा था, देखो माइनस लगाया था कि उस टाइम करते पहले वाले क्वेश्चन में वो भी इक्वल हो जाता, लेकिन उस बारी में आपने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला था और डायरेक्ट लॉस निकाला था, तो लॉस और प्रॉफिट को आपने इक्वल किया था, इसलिए आपका जो रेशियो बना था यहाँ पे ये लॉस और प्रॉफिट में रेशियो बन गया। लेकिन इस बारी आपने इक्वल क्या किया है, एक दूसरे को इक्वल क्या किया है, प्रॉफिट और लॉस नहीं, आपने एसपीज को इक्वल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब नीचे में एसपी मॉडल में बनेगा, प्रॉफिट और लॉस में नहीं। और एसपी क्या होता है तुम्हें पता है कि वही प्रॉफिट की वैल्यू उसमें ऐड करते हो 100% में, 100% में आप प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू ऐड करते हो तो आपका आता है, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इज टू 1/100 माइनस लॉस परसेंट। 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये आपका हो गया, यही आपका फार्मूला है, यही फार्मूला आपको यूज करना है जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे दे दे कि दो वस्तुओं को सेल किया जा रहा है और दोनों वस्तुओं का एसपी सेम आ रहा है, लेकिन किसी को प्रॉफिट पे या किसी को लॉस पे, दो ही आर्टिकल्स हैं, एक को प्रॉफिट पे और दूसरे को लॉस पे बेचा जा रहा है, उस केस में आप बताओ अगर कंबाइंड सीपी गिवन हो तो अलग अलग सीपी फाइंड करो। तो अलग अलग सीपी आपका क्या हो जाएगा, आपने समझ लिया है कि अलग अलग सीपी उसका क्या हो जाएगा, उसके रेशियो में चला जाएगा, और उसका रेशियो है क्या, उसका रेशियो है 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज टू 1/100 माइनस लॉस परसेंट, क्लियर। 1/100% प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज टू 1/100 माइनस लॉस परसेंट। अब आपको यही करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका उसको सीपीज का रेशियो फाइंड हो जाएगा और आसानी से आप सीपीज को फाइंड कर सकते हो। सॉरी, हमने उसको इरेज कर दिया, अभी ऊपर कॉपी करने चल रहा हूं। अब जब आपका क्वेश्चन ये आ गया तो आपने बोल दिया कि सीपी ऑफ प्रॉफिट इज टू सीपी ऑफ लॉस, ये क्या हो गया 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज टू 1/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये हो गया, ये रेशियो आपने फाइंड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो, 100 में प्रॉफिट परसेंट आपको लिखना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था 30 था, आपने 30 कर दिया, इंस्टू यहाँ पे 1/100 माइनस 20 था, ठीक है। आपने ये क्या कर दिया 1/13 और ये क्या हो गया 1/8, ठीक है। देखो ऐसे कर लो ये, ठीक है। 1/130 इंस्टू 1/80 आ गया, क्लियर। 80 आपका इधर गया और 0 0 यहीं पे कैंसिल करो, क्यों ज़्यादा एक लाइन बेकार करोगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया 8 को आपने देखो यहाँ पे 8 चला गया इधर और 13 आ गया इधर, तो आपका आ गया 8 और 13 का रेशियो। अब आपसे अगर क्वेश्चन किया कि सीपी ऑफ प्रॉफिट, सीपी ऑफ प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, सीपी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रॉफिट वाला परसेंट ये है 8, ओवरऑल परसेंट क्या है 13 और 8 21,
ओवरऑल परसेंट 1321 मल्टीप्लाई बाय आपका गिवन है, तो ये कैंसिल हुआ और ये आपका आ गया 800, ठीक है, ₹800। बात समझ में आया। सीपी प्रॉफिट आ गया ₹800 और सीपी लॉस जो होगा वो भी आपका आ जाएगा, लॉस वाला आपका आ गया 13 ओवरऑल 21 है मल्टीप्लाई बाय 2100, ये भी आपका क्या आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो आ गया 1300। बात समझ में आया। तो आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं है इस रेशियो से। अब ये तो हम कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं, आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको रेशियो पता चला, देखो ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपने रेशियो देखा, अच्छा यहाँ पे 30 और 20 का हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है। जब आपने प्रॉफिट की बात किया तो तुरंत आपने क्या कर दिया, 100 में ऐड कर दिया, 130 हो गया। और जब लॉस की बात किया तो 100 में से माइनस कर दिया, 80 हो गया। और 130 और 80 रेशियो अपान का था, ठीक है, तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है, एलसीएम लेकर के जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो आपका वो 13 इधर आ जाएगा लॉस के रेशियो में और 8 चला जाएगा प्रॉफिट के रेशियो में। इतना आपने माइंडली कर लिया वहाँ पे। अब तुरंत आपने देखा 8 और 13 21, इसका मतलब 21 कैंसिल हुआ, 100, 8 में 100 का मल्टीप्लाई प्रॉफिट और 13 में 100 का मल्टीप्लाई लॉस, यानी प्रॉफिट वाला जो सीपी हुआ, प्रॉफिट वाला सीपी 800 हो गया और लॉस वाला सीपी क्या हो गया, 1300 हो गया। तो आप यानी 1300 आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस फार्मूले को माइंड में रखोगे तो आपको मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सेट कर पाओगे और कैलकुलेट भी कर लोगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, सेट कर पाओगे और कैलकुलेट भी कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब ऐसे मान लो एक क्वेश्चन, देखो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें आप समझना बात को, इसमें आपका जो ये बन रहा है इस पे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ये पोर्शन बन रहा है, ये केस ऐसा है जैसे पहले में मैंने बताया था ना, जब प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा तो आप क्लियर हो कि आपको कोई भी क्या कहते हैं डबल सीपी या डबल प्रॉफिट या डबल लॉस देखने को नहीं मिलेगा। 2 आर्टिकल है तो एक प्रॉफिट होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका लॉस होगा। ये आपको मैंने पहले बता दिया, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये ध्यान देना, इस केस में ऐसा नहीं है। ये मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया है। इस केस में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो तभी हमारा एसपी इक्वल आएगा। क्लियर है, बात समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके बताना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल आपको देके बताना चाह रहा हूं, आप समझ जाना बात को। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया, 1000 रुपीज के मटेरियल को 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो मेरा ये क्या आ गया, 20% के प्रॉफिट पे मान लो मैंने सेल कर दिया, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे, तो मेरा ये क्या आ गया, 1200 आ गया, यानी 1200 आ गया। क्लियर है ना, 1200 आ गया। और दूसरा ही मैंने क्या कर दिया, 900 के मटेरियल को ये भी +% है और ये भी +% है। 900 के मटेरियल को मैंने 33 एंड 1/3% पे के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो इस केस में मेरा क्या आ गया, 1200 आ गया। भाई 1/3 पार्ट क्या होगा इसका 1/3 पार्ट आपको पता है 300 होगा, और 300 ऐड करोगे 900 में तो 1200 हो गया। दोनों केस में एसपी क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। देखो
दोनों केस में एसपी आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हो, और कंबाइंड सीपी की मैं बात करूं तो 1900 है, यानी 1900 कंबाइंड सीपी। अब एक क्वेश्चन ऐसे, अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बन गया ना, अब ऐसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऐसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कंबाइंड सीपी आपका 1900 है, यानी 1900 है। कंबाइंड सीपी आपका 1900 है, और इस केस में आपने क्या कर दिया, आपने यहां पे इसको देखो कॉपी कर लिया आपने यहां पे। अब आपसे पूछ रहा है कि एक पे प्रॉफिट इसने गिवन कर दिया आपको, एक में प्रॉफिट जो है, एक में उसने कहा एक में प्रॉफिट जो आपका हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट पहले का क्या है 20% है, प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट, एंड प्रॉफिट परसेंट जो सेकेंड है वो आपका 33 एंड 1/3% है, ठीक है, 33 एंड 1/3% है। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है करना यही है, रेशियो यही आएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी है। बस इस बारी आपका उसने एक कंडीशन दे दिया, आपकी दोनों प्रॉफिट है तो फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, एसपी फर्स्ट एसपी सेकंड, यानी फर्स्ट का एसपी और सेकंड का एसपी अभी भी इक्वल है। तो ऐसे केस में फिर से आपको, लेकिन अब इस बारी आपको लॉस की बजाय क्या करना है, प्रॉफिट ही करना है। तो सीधे सीधे आप क्या कहोगे कि सीपी फर्स्ट इंटू सीपी सेकेंड इज इक्वल टू, सीपी फर्स्ट आपका आएगा 1/100 प्लस 20 इंटू 1/100 माइनस 100 प्लस 33 1/3, 1/100 माइनस 33 1/3, ठीक है, 33 1/3%। समझना बात को, ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। 33 1/3%, तो ये आपका क्या हो गया, 33 1/3 का मतलब है आपका 33 3 जा 99 एंड 1 100/3 है, ये एग्जैक्ट में क्या है 100/3। तो बन क्या गया, ये अपान में 1/120 बन गया, और ये अपान में क्या बन गया, ये देखो 3 यहाँ गया तो 300, और ये 100/3 पहले से है तो 300 एंड 100 आपका हो गया 400, और ये 3 चला गया ऊपर तो आपका 3/400 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 3/3 क्या हो गया, ये 400, ठीक है, ये 3/400 हो गया। और देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आपका 4 से 3 टाइम्स, और 4 से ये कैंसिल हो गया आपका कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये बन गया 1/14 का मतलब ये हो गया 3 टाइम्स, और इंटू ये हो गया 3/10 टाइम्स, और ये 10 इधर गया तो 10 इंटू 9। अब सीपी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9, 19 है, 100 आएगा तो 10/19 इंटू 1900, ये कैंसिल होगा तो एक आ जाएगा 1000। 10 किसका है, पहले का, यानी देखो 20% वाला आपने 1000 लिया था, याद है ना। और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आप फिर से यही देखोगे, दूसरा वाला आप क्या करोगे, दूसरा वाला आपका क्या था 9% आ रहा है, 9 रेशियो में आ रहा है, 9/19 इंटू 100, सॉरी 1900, और ये भी कैंसिल होगा 100 टाइम्स, और आपका ये हो जाएगा 900। दूसरा देखो आपका 900 आया था, एक आपका आया था 1000 और दूसरा आपका आया था 900। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये वाला फार्मूला केवल लॉस या प्रॉफिट पे ही चले, ये वाला फार्मूला दोनों केस में चल सकता है। अगर आपका लॉस हो रहा है एक पे, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है तब भी चलेगा। अगर एक पे आपका लॉस हो रहा है दूसरे पे भी लॉस हो रहा है तब भी चलेगा। या अगर आपका एक पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर भी प्रॉफिट हो रहा है तब भी चलेगा, बशर्ते दोनों का एसपी इक्वल होना चाहिए, दोनों का एसपी इक्वल होना चाहिए।
बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब आपने सीधे सीधे समझ लिया कि अगर क्वेश्चन दो तरीके से आए, एक में कहे ओवरऑल एसपी ओवरऑल सीपी के इक्वल है, यानी सीधी सी बात है नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करें, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करें। आप सीधे समझ लिए कि कंबाइन सीपी गिवन हो आपका, और क्या हो रहा हो, एक बारी हो रहा हो आपका नो प्रॉफिट एंड नो, ऐसे नहीं लिखते, नो प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो, और दूसरे में आपका हो SP1 इज इक्वल टू SP2। ठीक है, SP1 इज इक्वल टू SP2। तो ऐसे केस में अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे CP1 इंटू CP2 इज इक्वल टू 1 अपान प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल इंटू 1 अपान लॉस परसेंट। CP प्रॉफिट यहाँ लिखना और यहाँ CP लिखना लॉस। ठीक है, CP प्रॉफिट लिखना यहाँ CP लिखना लॉस। यहाँ एकदम क्लियर है, एक पे प्रॉफिट होगा एक पे लॉस होगा, और आपने प्रॉफिट परसेंट को देख लिया और आपने लॉस परसेंट को देख लिया, तो आपने रेशियो बना दिया। ये रेशियो दोनों CPH का यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा केस कंबाइन CP तब भी आपको गिवन है, लेकिन इस बारी क्या हो रहा है, इस बारी आपका SP1 और SP2 आपस में क्या है, इक्वल है। अगर SP1 और SP2 आपका आपस में इक्वल है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप SP1 को क्या करोगे, SP1 को आप और SP2 को आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपको आप प्रॉफिट या लॉस ना लिखना, क्योंकि आपको मैंने बताया लॉस लॉस हो सकता है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस और प्रॉफिट हो सकता है। तो तीनों केस में आप सीधे यहाँ पे CP फर्स्ट और CP सेकंड समझना। CP फर्स्ट और CP सेकंड का मतलब है कि 1 अपान 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। समझ पा रहे हो ना? लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। जो हो रहा होगा वो आपको रखना है पहले पे, दूसरे पे जो हो रहा होगा वो आपको रखना है सेम वही 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट प्रॉफिट रख देना, प्रॉफिट लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस रख देना, और लॉस लॉस हुआ तो लॉस लॉस रख देना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका परसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका परसेंट होना चाहिए, यही आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर कभी कंबाइन CP आपको गिवन है और ऐसे दो केस बन जाते हैं, एक बारी आपका पूरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता और दूसरी बारी में ओवरऑल ट्रांजेक्शन आप देखते हो तो दोनों का जो SP होता है वो इक्वल होता है, तो दोनों के अलग अलग CP आपके इस रेशियो में आएंगे। ठीक है, इस वैरायटी का क्वेश्चन जो भी आएगा आपको, अब आई थिंक आप इसको गलत नहीं करोगे। और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास में मैं केवल इसी के बारे में बताऊंगा। अभी आपको मैंने एक चीज़ और बता दिया था कि क्या कहते हैं, कि अगर SP आपका इक्वल होता था तो मैंने एक चीज़ अलग बताया था, आपको याद है कि अगर आपका SP इक्वल होता था, याद है आपको? नहीं याद है तो फिर से रिकॉल कर लो। ये कंबाइन CP का था और मैंने कंबाइन SP का आपको बता दिया है। कंबाइन SP का नहीं, मैंने अगर SP इक्वल था तो मैंने बता दिया है। अगर SP इक्वल होता था SP1 इज इक्वल टू SP2, अगर ऐसा केस होता था SP1 इज इक्वल टू SP2, तो मैंने बताया था ओवरऑल ट्रांजेक्शन में होता क्या है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में होता क्या है, पहला केस एक होता है हमेशा कोई भी आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू अगर इक्वल होती थी। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर SP1 SP2 इक्वल होता है, इस केस में अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट की वैल्यू इक्वल होती थी तो आप क्या करते थे, आप बताते थे कि हमेशा लॉस होता था,
लॉस होता था, और वो लॉस कितना होता था, वो लॉस आपका प्रॉफिट और लॉस जो है इसके स्क्वायर अपान 100% के इक्वल होता था। एक ये बताया था मैंने, ठीक है, एक ये हमने बताया था पहला केस, ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंट नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट हो, तो मैंने आपको इंडिकेट किया था, मैंने आपको बताया था इस बारे में कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लेना, अलग सीपी दोनों का अलग अलग ऐड करके टोटल सीपी टोटल एसपी चेक कर लेना, कंपेयर करा लेना, जितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उससे आप परसेंट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल जब बात आती है फार्मूले की, बात आती है ट्रिक की, इसका ट्रिक आप कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा था कि इसको से यूज करो, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो आप इसका ट्रिक भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा तो वर्क ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है, ये ध्यान देना क्या होता है, ये आपका मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं ताकि आपको समझ में आए। तो इस केस में आपका ये तो आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, ध्यान रहे 100 को मल्टीप्लाई करना प्रॉफिट माइनस लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट माइनस लॉस मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, तो तुम पता चले कि प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो पहले, प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट से, और फिर उसके बाद आप क्या करना, माइनस में आप करना, ठीक है। क्या करोगे माइनस में आप करोगे, इसको इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा, तो आप जान ही चुके हो। माइनस में आप करोगे 2, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट इज टू लॉस परसेंट। ये ध्यान रहे 100 के साथ में प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट इंटू 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट, और साथ ही साथ ध्यान रहे अपान में भी चलना है इसके, अब की 100 की बजाय 200 करना, और साथ में प्लस में प्रॉफिट लगाना, और फिर चूँकि प्रॉफिट प्लस होता है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, और माइनस में लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंट। ये इतना बड़ा फार्मूला है। अब ये अगर निगेटिव दे देता है, तो आप समझ लेना लॉस हो रहा है, और ये अगर पॉजिटिव दे देता है तो आप समझ लेना प्रॉफिट हो रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या सोचते हो। अगर आपका निगेटिव हुआ तो आप लॉस समझ लेना, और अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो आप प्रॉफिट समझ लेना। बात समझ में आया? तो एक्चुअल में लॉस पर हमेशा लॉस होगा, और लॉस परसेंट जो आएगा, ये परसेंट लॉस जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपने देख लिया। और इसमें इस केस में हमेशा लॉस होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन इस केस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और ये इस फार्मूले से आप समझना कोशिश करना। अगर ये अच्छा है तो ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, या आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो ज़्यादा बड़ा, तो तुरंत उसे छोड़ देना एग्जाम टाइम में, इस पर फिर माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से चले जाना बेसिक मेथड से, इस वाले पार्ट को कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपने एक चीज़ सीखा कि कंबाइन सीपी होगा, तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो आप इस तरीके से अलग अलग सीपी फाइंड कर सकते हो, या अगर दोनों का एसपी बराबर है, इक्वल है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सीपी फाइंड कर सकते हो। एक फार्मूला आपने ये देखा। दूसरा फार्मूला आपने देखा कि अगर आपके पास एसपी और सीपी, SP1 SP2 दोनों इक्वल हों, आपके पास अगर SP1 और SP2 दोनों इक्वल हों, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड इक्वल हों, इस केस में अगर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो किसी पे प्रॉफिट या किसी पे लॉस हो रहा है, वो अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी आपका क्या करता है, इक्वल है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस कितने का होगा, वो लॉस आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट के होल स्क्वायर अपान 100 के इक्वल परसेंट के इक्वल आपका लॉस परसेंट होगा। और दूसरा क्या है कि अगर आपका कभी भी क्या कहते हैं
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इक्वल नहीं है, लेकिन आपका दोनों का स्पीड इक्वल है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और वो कितना होगा वो आपको पता है, 100 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस अपॉन प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय 200 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस परसेंट, यानी प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट। इतने परसेंट के आपके इक्वल, ध्यान दें इतने परसेंट के आपके इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये परसेंट प्लस में आ सकता है, ये परसेंट माइनस में आ सकता है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आएगा तो लॉस होगा। एक मैंने और आपको भी बताया है, ध्यान रहे आप मेरी क्लास में एक चीज और पढ़ चुके हो। तीसरा मैंने आपको बताया है, अगर कभी आपका CP1 इज इक्वल टू CP2, सबसे सिंपल यही होता है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज पढ़ना आपको इसी में पड़ता है, ठीक है। बेसिक तरीके से इसको सब कुछ सॉल्व करे तो सबसे सिंपल यही माना जाता है। अगर CP1 CP2 इक्वल है तो भी दो केस बनेगा, अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हुआ तो यहां सीधे नो प्रॉफिट और लॉस बनेगा, ठीक है। नो प्रॉफिट और लॉस बनेगा, एक रिजल्ट आ गया, बात समझ में आया। अगर दोनों प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपको इक्वल दिखा किसी केस में, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो नो प्रॉफिट और लॉस आएगा, क्लियर, ये नो प्रॉफिट और लॉस आएगा। और दूसरा केस बनता है कि अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल नहीं है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल नहीं है, तो ध्यान देना ये आपका या तो प्रॉफिट आ सकता है या तो लॉस हो सकता है, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट और लॉस जो आपका आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रहे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के, ऐसे करो आप, एवरेज के इक्वल होगा, बात समझना ना, एवरेज के इक्वल परसेंटेज वैल्यू आएगी, एवरेज के इक्वल परसेंटेज वैल्यू आएगी, बात समझ पा रहे हो हमारी, एवरेज के इक्वल परसेंटेज वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस की अगर आप बात करोगे तो एवरेज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के इक्वल होगा ये। अब ये ध्यान रहे, इसमें सेम यही केस लगेगा कि आपका अगर लॉस ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है लॉस आएगा, वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट आएगा, वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, आप इसकी बजाय आप ऐसे कर दो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसकी बजाय आप ऐसे कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा माइनस में, ठीक है। ये एवरेज लगाने, एवरेज में क्या होता है ना, आप जब सिमिलर लगा देते हो तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर आप डिफरेंस की बात करते हो, डिफरेंस की, तो डिफरेंस अगर आपने सीधे बोल दिया तो आप फिर उसमें माइनस प्लस नहीं समझ पाते हो, लेकिन आपने यहाँ माइनस लगाया तो ये आपका क्लियर कर दे रहा है कि अगर निगेटिव वैल्यू आई तो आपका लॉस होगा और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो आपका प्रॉफिट होगा। या आप यूँ समझ लो कि परसेंट प्रॉफिट कब आएगा, जब P माइनस एल, यानी P परसेंट माइनस एल परसेंट अपॉन 2 होगा, और परसेंट लॉस कब आएगा, जब आपका L परसेंट माइनस परसेंट लॉस माइनस परसेंट प्रॉफिट होगा, इस केस में आपका आएगा, ठीक है। इस केस में आपका आएगा अपान में 2, ऐसा तो आप समझ लो। तो फिलहाल ये एक फार्मूला आप समझ पा रहे हो, एक फार्मूला ये आपका बेटर है, ठीक है। माइनस आया तो लॉस और प्लस आया तो प्रॉफिट। तो ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं और यही 3 फार्मूले आपको अधिकतर क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो इन तीनों को आपने पढ़ लिया है मुझसे, मैंने हर तरीके से बेसिक मेथड से भी आपको बता दिया है, मैंने आपको ट्रिक मेथड से भी बता दिया, जो जैसे आपको ये सारे ट्रिक मेथड हैं, और बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप आसानी से इनका यूज करके अपना सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मेहनत करते रहो आप लोग, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम में आते हैं, जिसकी भी दिक्कत आपको फील हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें
बता दीजिए, ठीक है। और ये ध्यान रहे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसी पे व्हाट्सअप नंबर है ये, और यही टेलीग्राम नंबर भी है। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे, तो हमारे इस नंबर पे आप, लेकिन ये फालतू का क्वेश्चन नहीं कि हाँ छोटा मोटा जो भी है, जो क्वेश्चन वाकई में लेंदी होगा, जो टफ होगा थोड़ा सा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का जिक्र, अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो अपनी अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ध्यान रहे, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन मुझे लगेगा केवल आपको ज़रूरत है उसकी, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।